ओम शांति। 21 जून योगा डे। ये योगा डे सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का इंटरनेशनल योगा डे हम इसको मनाते हैं, जिसको स्वयं भारत सरकार की तरफ से भी इसको बढ़ावा दिया गया है और हर मनुष्य आत्माओं के लिए ये एक जरूरी विषय बन गया है। हर व्यक्ति इस सृष्टि पर पूरे भारतवर्ष में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हर प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। और ये दिन ही क्यों, योगा डे 21 जून ही क्यों, हर रोज हर दिन हर मनुष्य को अपना ख्याल रखना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति और स्वयं के प्रति, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा डे में हम सब प्रक्रियाएं जो भी करते हैं वो सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। लेकिन स्वस्थ होने के बावजूद भी दुखी तो मन होता है, और मन को सुखी रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक प्रक्रियाओं के साथ साथ मुझ आत्माओं को भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा कि शरीर तो स्वस्थ है, फिर भी मन दुखी क्यों है, मन उदास क्यों है। तो सबसे पहले बात यह है कि जब भी हम सुबह उठते हैं, शारीरिक गतिविधि करते हैं, योग आसन करते हैं, योग मतलब मेडिटेशन भी होता है और योगा शब्द ही योग से निकला है। तो कहने का मतलब ये है कि आज पूरे विश्व में सभी मनुष्य आत्माओं को मेडिटेशन की जरूरत है। एक दिन नहीं, सिर्फ 21 जून नहीं, पूरे 365 दिन हमें योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम आत्माएं जब स्वस्थ रहेंगे तो शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे। शरीर की जितनी भी आप एक्सरसाइज कर ले, जितनी भी आप प्राणायाम कर ले, जितनी भी ज़्यादा आप जिम कर ले, वो शरीर की स्वस्थता के लिए ठीक है। लेकिन साथ में हर रोज सुबह उठते ही मेडिटेशन भी करना जरूरी है, क्योंकि अपने आप को आत्मा समझ परम पिता से हर शक्तियों का, हर गुणों का वरदान लेंगे, उनसे किरणें लेंगे उनसे, तो आत्माएं अपने आप ही तंदुरुस्त होती जाएगी। तो आत्मा जब स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से शरीर का भी हम बहुत अच्छे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आज सिर्फ शरीर की स्वस्थता तो नहीं चाहिए, सिर्फ शरीर ही बीमार नहीं पड़ता है, शरीर को बीमार होने में आत्मा का, कर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जो भी आत्माएं हम कर्म करते हैं उसका असर अच्छा या बुरा शरीर से ही महसूस होता है। योगा मतलब क्या, अपने आप को निखारना। योग मतलब क्या, अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। योग मतलब क्या, शरीर की स्वस्थता के लिए आत्मा को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए योगा डे आ रहा है तो हम सब उस दिन को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि सब हम सब सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं। हर जगह जगह कुछ स्थान नियंत्रण कुछ फिक्स की जाती है जहाँ पे सभी एकत्रित होते हैं और योग करते हैं, हर तरह के योगा को अपनाते हैं। लेकिन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, हर रोज का जीवन है योग, हर रोज का जीवन है। स्वस्थता हम एक दिन की नहीं चाहते हैं, स्वस्थता हम पूरे लाइफ की चाहते हैं। तो उसके लिए राजयोग बहुत जरूरी है। जो भी गतिविधि करते हैं सुबह से लेके जिम से लेके योगासन तक, ये सब शारीरिक प्रक्रिया है स्वस्थ रखने की। लेकिन हमें मन से भी स्वस्थ रहना है। मन से स्वस्थ रहेंगे तो शरीर को बहुत अच्छी रीति संभाल सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो भी कहते हैं आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन दुखी है, क्यों? सबसे पहले हमें अपने मन को ठीक रखना होगा, सबसे पहले खुद को जानना होगा कि मन स्वस्थ, निरोगी और शांति, खुशी में कैसे रहेगी। ये बात बाहर की नहीं है, ये बात अंदर की है। तो इसलिए सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को देखेंगे कि मैं कौन, मुझे शांति चाहिए तो मुझे किससे मिलेगा, मैं आत्मा स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ, मैं शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकता हूँ। उठते ही सबसे बड़ी बात है, उठते ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद हो।
परमात्मा से शक्ति लें, परमात्मा से वरदान लें और फिर खुद को चार्ज करें कि मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो गया हूँ, मैं आत्मा निरोगी हो गया हूँ। और वही किरणें जब हम ऐसे थॉट का क्रिएट करते हैं ना, थॉट का निर्माण करते हैं, ऐसे संकल्प लाते हैं अपने मन के अंदर, ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं, तो उसका असर सबसे पहले अपने शरीर पे पड़ता है। और ऐसे पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक ऊर्जा जब सुबह सुबह उठते ही अपने शरीर पे पड़ता है, तो शरीर का जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफें हैं, वो सब धीरे धीरे कम हो जाती है। और उसका संकल्पों का असर इतना होता है कि वही संकल्प, पहला संकल्प, उठते ही जो संकल्प करते हैं, वही सकारात्मक संकल्प पूरे घर में फैलती है। वही थॉट दूसरों को भी निरोगी और स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो संकल्प सबसे बड़ी चीज है, संकल्प का। सुबह उठते ही हमें कौन से संकल्प करने हैं, कैसे संकल्प करने हैं और कैसा जीवन हम चाहते हैं, आज का दिन कैसा गुजरे, इसके लिए सबसे पहले उठते ही सबसे पहला एक ही कर्तव्य है, अपने को आत्मा समझो। ये एक सबसे बड़ा और सहज योग है, जिससे हम अपने आप को, मन को भी, बुद्धि को भी और अपने संस्कार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और उससे पूरा जीवन और शरीर भी स्वस्थ रह सकता है। योगा डे बहुत अच्छी बात है कि हम योगा डे 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को योगा डे के रूप में घोषित कर और पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसको मनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जागरूकता चाहिए कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर की स्वस्थता होने के बाद भी हम सुनते हैं, देखते हैं, कई कहते हैं आज मैं बहुत उदास हूँ, हालांकि जिम करके आ रहे हैं, हालांकि योग करके आ रहे हैं, और फिर बोलते हैं मन बहुत दुखी है, क्या करें। कोई बात नहीं, जानना बहुत जरूरी है, तभी अभ्यास में ला सकते हैं, और अभ्यास बहुत जरूरी है, तभी शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अभ्यास बहुत जरूरी है, तभी स्वयं को खुश रख सकते हैं, और इन्हीं चीजों से अपने जीवन में जो चाहिए, जितना स्वस्थता चाहिए, जितनी शांति चाहिए, वो अनुभव कर सकते हैं। बहुत सहज है। स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा, अपने मन को मेरे में लगाओ, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है, यही योग है, यही सहज योग है। इसी से शांति मिलेगी, इसी से खुशी मिलेगी, इसी से काया निरोगी बनेगा, और इस अभ्यास से इतना निरोगी बनेगा कि भविष्य 21 जन्मों के लिए शरीर, आत्मा के साथ साथ शरीर ही दिव्य और पवित्र बन जाएगा। अब इससे बड़ा और सहज क्या हो सकता है। तो हमें इसको अपनाना है, सुनना है, समझना है और करना है, तभी होगा योगा डे। योगा डे एक दिन नहीं, हर रोज योगा डे होगा, अगर सुबह उठ के ये अभ्यास करेंगे। परमात्मा की कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे कि स्वयं भगवान इस धरा पर आकर हम सबको भारत के प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, और उस राजयोग से हम स्वयं को भी, शरीर को भी, परिवार को भी और संसार को भी स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं। योग तो इतनी अच्छी और प्रबल शक्तिशाली योग है, जिससे हम स्वयं को निरोग तो क्या, हम पूरे विश्व को निरोगी बना देते हैं। यही तो शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने बताया कि आप सब जब मुझे याद करते हो, जब स्वयं को याद करते हो, जब किसी को भी याद करते हो, तो वो योग ही है। योग अर्थात अपने मन को किसी के साथ कनेक्शन जोड़ना, कनेक्शन माना योग। जब हम कहते हैं मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है, ये भी योग है। योग अर्थात मन का किसी और के मन से लग जाना, मन में किसी और की याद आना ही योग है। तो सर्वप्रथम सुबह उठते ही एक संकल्प करें कि मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ और निरोगी हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, स्वयं परमात्मा की संतान हूँ, और ये मेरा अखंड योग है। सुबह उठते से लेकर रात सोते तक अपने मन को इस पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक ऊर्जा से भर दे, और यही ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इसका ही असर पूरे शरीर पे सारा दिन पड़ता है। उठते ही
खाते पीते हमेशा यही संकल्प करें कि जो संकल्प करेंगे सबसे पहले वो संकल्प हमारे शरीर पे असर करेगा। अगर शरीर स्वस्थ चाहते हैं तो भौतिक प्रक्रियाओं के साथ शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ वो तो बाद में, पर सुबह उठते या खुलते ही सबसे पहले अपने आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर दें, स्वयं को सकारात्मकता से भर दें। वही वाइब्रेशन पूरे शरीर को निरोगी बनाने में सबसे पहले बहुत बड़ा इफेक्टिव बनेगा। ये संकल्प ही हमारे शरीर के स्वस्थता का निर्माण करता है। संकल्प ही बीमार करता है। मैं बीमार हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये भी नहीं होगा, उठना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन सारा दिन किसी की बातें किसी की बातें करते हैं, उससे अच्छा है वो नेगेटिव वाइब्रेशन पूरे बॉडी को फैलती है और बॉडी बीमार हो जाती है। इसलिए हमेशा ये संकल्प करें, हमेशा ख्याल रखें अपने संकल्पों की, कौन से संकल्प हमें करने हैं जिससे अपने मन को भी और पूरे शरीर को भी स्वस्थ रख सके। इसलिए परमपिता परमात्मा ने कहा कि योग बहुत जरूरी है हर मनुष्य आत्माओं को जीवन के लिए। इस अभ्यास को जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा शरीर भी स्वस्थ होगा, मन बहुत खुश रहेगा। क्योंकि जब शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, तो चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट रहती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये शरीर नहीं कहता, ये आत्मा कहती है अपने मुख द्वारा। क्योंकि वो फील करती है कि सुबह उठते ही मैंने सकारात्मकता से भरपूर कर लिया अपने आप को, और शरीर भी बड़ी स्वस्थ और निरोगी महसूस होता है। आप मेडिटेशन करके देखिए, आप योग करके देखिए, अपने मन को शक्ति से चार्ज करके देखिए, अपने शरीर को शक्ति दे के देखिए, वाइब्रेशन से भरपूर कीजिए, आपको खुद ही लगेगा आज मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत शांत प्रिय हूँ। इस अभ्यास को करते रहें और हम आशा करते हैं कि आप सभी के जीवन में योग का बहुत सुंदर असर हो, शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो और आप सदा